इस वक्त एक ब्रेकिंग न्यूज आ रही है, सीधे आपको लिए चलते हैं। मुंबई के वर्ली हिट एंड रन केस में आरोपी मिहिर शाह को कोर्ट में पेश किया गया था और अब मिहिर शाह को 16 जुलाई तक पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है। आपको याद दिला दें, 3 दिन बाद ये व्यक्ति जो है पकड़ा गया है। 24 वर्षीय इस व्यक्ति ने एक BMW कार से टक्कर मारकर एक महिला की उसमें मौत हो गई थी, ऐसा आरोप इस व्यक्ति पर लगा है। शिवसेना शिंदे के नेता का ये पुत्र होता है, इसके पिता के ऊपर भी पार्टी की ओर से कार्रवाई की गई है। उन्हें अपनी जो पोजीशन है वहां से हटा दिया गया है। आज पुलिस ने इसको कोर्ट में पेश किया और कोर्ट में पेशी के बाद ये बताया गया है कि इसको अब 16 जुलाई तक पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है। तो मुंबई के वर्ली हिट एंड रन मामले में आज पुलिस ने 24 वर्षीय आरोपी मिहिर शाह को कोर्ट में पेश किया और कोर्ट ने उसको 16 जुलाई तक पुलिस हिरासत में भेज दिया है, जहां से पूछताछ की जाएगी कहां छुपा था, क्यों छुपा था, क्योंकि आरोप ये भी है कि ये शराब के नशे में था। एक पब जहां पर ऐसा बताया जा रहा है कि इस व्यक्ति ने शराब का सेवन किया था, क्योंकि मुंबई में महाराष्ट्र में 25 साल से कम उम्र के लोगों को शराब के सेवन की इजाज़त नहीं है, उनको शराब नहीं बेची जा सकती, लेकिन इस पब ने इसको शराब बेची थी। इस वजह से उस पब पर भी कार्रवाई की गई है, उसका लाइसेंस सील कर दिया गया है। वहाँ पर जो अनधिकृत उनका कंस्ट्रक्शन था उसे तोड़ दिया गया है। उसी सिलसिले में जो व्यक्ति है 24 वर्षीय मिहिर शाह, इसको पुलिस की हिरासत में 16 जुलाई तक भेज दिया गया है। सुनील मेरे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सुनील, 16 जुलाई तक की हिरासत में भेज दिया गया है, लेकिन एक के बाद एक कई मोड़ इस मामले में आ रहे हैं। बिल्कुल अंकित, देखिए ये जैसे जैसे जानकारियां निकल रही हैं, नए नए खुलासे हो रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी जो सफलता थी और जो आरोप लग रहा था पुलिस पे कि वो ढूंढ क्यों नहीं पा रही है आरोपी को, तो 72 घंटे में उन्होंने आरोपी को खोज तो लिया, लेकिन आज उनके सामने बड़ी चुनौती थी पुलिस हिरासत लेने की, क्योंकि इसके पहले एक बुरा अनुभव पुलिस का हुआ था कि यहाँ की कोर्ट ने आरोपी मिहिर शाह के पिता राजेश शाह को तुरंत जो है कि उसी दिन जेसी करके जमानत दे दी थी, क्योंकि वो मौके पे मौजूद नहीं थे। लेकिन मिहिर शाह तो मौके पे मौजूद ही नहीं था, बल्कि वो खुद उस समय गाड़ी चला रहा था और उसके खिलाफ बहुत ही संगीन आरोप है कि किस तरह से तकरीबन 1.5 किलोमीटर तक उसने उस महिला को घसीटा है सड़क पे और बाद में उसको गाड़ी रोककर बम्पर से हटाने के अलग करने के बाद उन्होंने फिर सीट बदली है, यानी कि ड्राइवर गाड़ी चला रहा है और रिवर्स लेने के बाद फिर महिला के ऊपर से गाड़ी चढ़ाते हुए लेकर भागे हैं और उसके बाद भी वो भाग गया, रुका नहीं। यानी इसमें पुलिस की मदद करनी तो छोड़िए, जो पीड़ित थी उसकी पीड़िता की मदद करनी तो छोड़िए, ऊपर से वो भाग गया था। तो इस लिहाज से बहुत कुछ पुलिस को अभी जानकारी इकट्ठा करनी है, इसलिए पुलिस का कहना था कि आरोपी एक तो भाग गया था, गाड़ी का जो नंबर प्लेट है उसने वो तोड़कर उसे छुपाने की कोशिश की थी, वो जहाँ छुपा हुआ था पहचान छिपाने के लिए उसने अपने बाल कटा लिए थे, दाढ़ी कटा ली थी। तो इन सब चीज़ों में किसने उसकी मदद की थी, ये सब जानकारी उनको इकट्ठा करनी है और साथ में ही पूरा जो सीक्वेंस है वो सीक्वेंस भी उन्हें बनाना है जहाँ जहाँ पर वो गया था। और तो ये पूरी जो सबूतों की कड़ियों को जोड़ने के लिए बहुत ज़रूरी थी पुलिस हिरासत। तो हालांकि बचाव पक्ष ने विरोध किया, उनके कहा कि सब कुछ CCTV मौजूद है उनके पास, पुलिस के पास जो सीक्वेंस है लगभग वो भी एक तरह से मिल चुका है। आरोपी को जो घटनास्थल था वहाँ पर ले जाया जा चुका है, तो और ब्लड सैंपल भी उसका लिया जा चुका है। तो ऐसे में क्या ज़रूरत है पुलिस हिरासत की, लेकिन जज ने सरकारी पक्ष की दलील को माना। ज़्यादा से ज़्यादा उन्होंने पुलिस हिरासत की मांग की थी, तो 6 दिन की यानी कि 16 जुलाई तक पुलिस हिरासत दे दी है। अब पुलिस के पास काफ़ी दिन है इस पूरे घटनाक्रम को जोड़ने की। मामला देखिए हिट एंड रन केस से जुड़ा हुआ है। एक जो सवाल बार बार उठ रहा था वो ये कि चूँकि आरोपी फरार है और वो 72 घंटे बाद मिल रहा है, तो अब उसकी जब ब्लड की जांच की जाएगी तो उसमें खून का ब्लड सैंपल में शराब की अंश अगर नहीं मिलेंगे तो मामला कमज़ोर हो सकता है। लेकिन पुलिस की यहाँ पर दलील है कि उनकी जो केस है वो हिट एंड रन की केस है, जो कल्पेबल होमिसाइड के तहत है। नया जो भारतीय न्याय संहिता है उसकी 105 की धारा के तहत, जो इसमें ड्रंकन ड्राइव की केस उनकी नहीं है। और ऐसे में आदमी अगर अपने होशोहवास में रहता है और होशोहवास में रहते हुए उसे इस बात का पता चल रहा है कि 1.5 किलोमीटर तक अगर किसी महिला को वो घसीट रहा है तो स्वाभाविक तौर पर उसकी मौत हो जाएगी। यानी मामला बहुत ही संगीन है और वो जान रहा था कि उसकी मौत हो जाएगी, उसके बावजूद उसने उस कृत्य को किया है। तो ये केस उनका बनता है, यहाँ पर प्रूफ होता है और उस केस को बनाने के लिए जितने भी सबूत चाहिए जरूरी वो सभी लगभग उनके पास हैं और उन्हीं सबूतों की कड़ियों को और जोड़कर मजबूत बनाना है ताकि आगे चल के केस जो है ये अदालत में टिके ही नहीं बल्कि सजा दिलाने में भी वो कामयाब रहे।
सुनील, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक छोटा सा ब्रेक लेके वापस आ रहे हैं।